नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन कहानी अनोखा दूल्हा। बेटियों में सबसे लाडली व सबसे छोटी ऋचा थी। ऋचा सांवली रंगत वाली और तेज स्वभाव की थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि नहीं थी, इसलिए उसने इंटर तक ही पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसके माता पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी और सुधीर बाबू को दामाद भी सरकारी ही चाहिए था। जो भी ऋचा को देखने के लिए आता था, उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में सुधीर बाबू की मुलाकात रमेश जी से हुई। उनका एक ही बेटा था, वह भी सरकारी मास्टर। रमेश व उनकी पत्नी शांति दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में सुधीर जी ने रमेश जी से अपनी बेटी की शादी की बात कही। रमेश जी ने भी सुधीर जी के धन के किस्से सुने ही थे। बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। एक हफ्ते बाद रमेश जी अपने बेटे व शांति को लेकर सुधीर बाबू के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थी, फिर भी घर आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। सुधीर बाबू ने बातों ही बातों में कहा, यह मेरी आखिरी बेटी है। ब्याह करने में तो मैं बस इसे पैसे से तोल दूंगा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। सोहन का भी अपना कोई विचार नहीं था। जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुँचते ही शांति देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया। कुंडली भी मिलवाई, पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो शांति देवी और रमेश जी के अरमानों पर पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी तो जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। रमेश जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया, अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दें तो सारा दोष ही खत्म हो जाएगा। जो भी आँच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था। शांति देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल ऋचा की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी? ऋचा की माँ और ऋचा दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। सुधीर बाबू जी बोले, इससे अच्छा रिश्ता तो कहीं नहीं मिलेगा। तुम माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है। सुधीर बाबू को सरकारी दामाद के सपने के आगे ऋचा और उसकी माँ की एक ना चली और वह दिन या ही गया। अब ऋचा को दुल्हन की तरह सजाया गया। ऋचा मन ही मन बहुत दुखी थी। रमेश और शांति देवी ने अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर ऋचा के यहाँ पहुँचे। ऋचा रमेश जी के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को ऋचा के बगल में बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। शांति देवी कुत्ते का हाथ पकड़कर सारे धर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले ले बेटी। यह बात जैसे ही पंडित जी ने कहा, ऋचा उठकर खड़ी हुई और तपाक से बोली, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। शांति देवी और रमेश जी अवाक रह गए। सुधीर बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में बेटी की जगह कुत्ते को दे दे। ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। और वह रोती रही। ऋचा की इस हालत की जिम्मेदार ना केवल रमेश और शांति देवी ही थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा
आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से ऋचा जैसी न जाने कितनी ही बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। आपको इस चैनल पर हर तरह की पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।